बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9 फॉर्म एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। ये साइंस का चैप्टर नंबर 9 है और हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मूवमेंट पढ़ा था, मूवमेंट इन एनिमल्स, इन अर्थवर्म, इन स्नेल, कॉकरोच एंड फिश। इसका हम लोगों ने मूवमेंट कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, जो कि है मूवमेंट इन बर्ड्स। तो इसको हम लोग चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मूवमेंट इन बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मोस्ट बर्ड्स आर केपेबल ऑफ फ्लाइंग। बर्ड्स कैन ऑल्सो वॉक, रन और हॉप ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स सच एज स्वॉन एंड डक कैन इवन स्विम इन वाटर। तो ज़्यादातर बर्ड क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं उड़ने के लिए। बर्ड तो उड़ती हैं और बर्ड क्या करती हैं, चलती भी हैं, दौड़ती भी हैं, हॉप भी करती हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा चिड़िया को चहकते हुए, जो कि ज़मीन पर दाना चुगती हैं ऑन द ग्राउंड। बर्ड सच एज सॉन एंड डक कैन इवन स्विम इन वाटर। बर्ड्स में जैसे कि सॉन होते हैं, डक होते हैं, वो क्या करती हैं, पानी में स्विम भी कर सकती हैं। द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बर्ड्स को उड़ने में मदद करती हैं। फर्स्ट वन है, बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज दैट मेक इट ईजियर फॉर देम टू मूव थ्रू एयर। बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स के पास जो होती है ना, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जिससे क्या होता है ना, उसे उड़ने में बाय एयर मतलब थ्रू एयर उन्हें उड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। सेकेंड है हमारा, देयर बोन्स आर हॉलो दैट मेक देम लाइट वेट। उनके जो बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, जिससे मतलब कि उसमें एक लाइट वेट होता है, जिससे क्या होता है ना कि उसे उड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। थर्ड वन, दे हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। उनके विंग्स लगे होते हैं जिससे उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है। फोर्थ वन, दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स दैट हेल्प देम फ्लैप देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट। फिगर 9.5 शोज हाउ मोस्ट बर्ड्स फ्लाई। तो क्या होता है, उनके पास क्या होता है, पावरफुल चेस्ट मसल्स होते हैं, जिससे क्या होता है ना कि वो अपने विंग्स को ऐसे खोल लेती हैं, खोलने के बाद ये उड़ने लगती हैं इस तरह से। चेस्ट मसल इनके देखिए, फर्स्ट वन में इनकी जो फ्लाई कर रही हैं, इनके जो विंग्स हैं ये खुले हुए हैं, और ये देखिए आगे की तरफ भी कर रही हैं। इनके जो चेस्ट मसल होते हैं ना, बहुत ही पावरफुल होते हैं। आप सारे पिक्चर्स को इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये उड़ सकती हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया है 1 2 3 द विंग्स आर मूव्ड फ्रॉम एंड फॉरवर्ड्स, मूव्ड डाउन एंड फॉरवर्ड्स। 1 2 3 में आप क्या देख सकते हैं कि मूव्ड डाउन, पहले तो उठा हुआ है, उसके बाद डाउन करती हैं ये, और उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ाती हैं। फोर्थ में देखिए ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। दिस मूवमेंट लिफ्टिंग द बॉडी इन द एयर। फॉरवर्ड के बाद क्या है, लिफ्टिंग द बॉडी इन द एयर, एयर की तरफ इनकी बॉडी गई, और ये देखिए उड़ने में इनको कितनी अच्छी मदद मिली, और फिर से ये ऊपर की तरफ हो गई, जिससे ये ऊपर से उड़ रही हैं। डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक मूवमेंट्स इन बर्ड्स। ये डाउन स्ट्रोक है और ये अप स्ट्रोक है। तो मूवमेंट इन बर्ड्स, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है ना, तो इस वजह से ये उड़ पाती हैं। 4 to 7 द विंग्स आर लिफ्टेड अपवर्ड्स। 4 to 7 में आप देखिए इनकी जो विंग्स हैं ये ऊपर की तरफ हैं, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। प्रिपरेशन फॉर अनदर डाउन स्ट्रोक, वो क्या कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं नीचे की तरफ ऐसे लाने की। फर्स्ट 2 3 में क्या था, ये डाउन स्ट्रोक था। दिस मूवमेंट टर्म एज डाउन स्ट्रोक, पहले नीचे की तरफ लाई और फिर उसके बाद इन्होंने लिफ्ट किया ऊपर की तरफ। तो आपने देखा होगा उड़ते हुए भी ऐसे ऐसे होता है चिड़िया में, तो इस वजह से ये कर पाती हैं, बिकॉज ऑफ पावरफुल चेस्ट मसल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा मूवमेंट इन स्नेक्स। मूवमेंट कैसे होता है स्नेक्स में, स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, मीन्स लेग्स, आर्म्स और विंग्स नहीं होते हैं स्नेक में। दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बेलीज। ये कैसे मूव करते हैं, क्रॉल करके, बेलीज से, बेलीज मतलब पेट होता है, वो उस तरह से क्रॉलिंग करके ऐसे ऐसे मूव करते हैं। दे हैव स्केल्स दैट कवर देयर बॉडीज एंड हेल्प देम टू क्रॉल। उनके पास क्या होता है, उनके स्केल्स टाइप के होती है उनकी बॉडी में, जो कि कवरिंग होती है, और इस वजह से वो क्रॉल कर पाते हैं। मोस्ट स्नेक्स मूव इन अ वेव लाइक मैनर। ज़्यादातर स्नेक्स क्या होते हैं, वेव की तरह मूव करते हैं, इस तरह से घूमते हुए, जैसे दिखाया गया यहाँ पे वेव की तरह। देयर फ्लेक्सिबल बैकबोन्स
हेल्प देम इन दिस मूवमेंट। और इनकी जो बैकबोन्स होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो इनको मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में इस तरह से मदद मिलती है इनको। द बॉडी कर्व्स लाइक अ वेव, इनकी बॉडी की जो बॉडी जो उनकी कर्व होती है लाइक वेव की तरह। द वेव लाइक मोशन पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और इनकी जो मतलब चलने का तरीका होता है ज़मीन पे, इस तरह से वेव की तरह ये पुश करता है बॉडी को आगे की तरफ, जिसकी वजह से ये ज़मीन पर भी आगे की तरफ प्रेस करके बढ़ जाते हैं। पिक्चर यहाँ देखिए 9.6 में दिया है, वेव लाइक मोशन पुशेस द स्नेक्स बॉडी फॉरवर्ड। ये वेव लाइक मोशन है इनका, जिस वजह से ये ज़मीन पर बहुत अच्छे से आगे की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं। और यहाँ पर हमारा लेट्स रिमेंबर है, जिसको हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे। और भी लेट्स रिमेंबर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब पेज को चेंज करेंगे और देखेंगे क्या है आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ये हम लोगों के लिए है कि हम लोग कैसे चलते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से आप देखिए कि हम लोग कैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, कैसे चल पाते हैं। स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर जो स्केलेटल सिस्टम होता है और मस्कुलर सिस्टम होता है वो हमें चलने में मदद करता है, आगे की तरफ बढ़ने में। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। आपको तो पता ही होगा हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। तो हमारे यही दिया गया है यहाँ पर कि हमारा शरीर जो है 206 हड्डियों से बना हुआ है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। और ये किस तरह से परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, इसका फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, ये हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। और ये हमें हमारी बॉडी में जो शेप्स बने होते हैं उनको सपोर्ट करने में मदद करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है। हमारा जो बैकबोन है, स्केलेटन है, वो सब। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या प्रोटेक्ट करता है? सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। बोन्स आर फिल्ड विथ अ सब्सटेंस कॉल्ड मैरो दैट प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स। बोन्स जो होते हैं वो मैरो एक टाइप का सब्सटेंस होता है जिससे पूरा भरा रहता है, और वो हमारे अंदर प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स को। फिगर 9.7 शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है, यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं ह्यूमन स्केलेटन के। सबसे पहला आता है हमारा स्कल। स्कल ये हमारा देखिए, ये हमारा स्कल है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। स्कल क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारा ब्रेन में हमारे जो इंजरी होती है तो अंदर की तरफ हमें चोट न लगे, इस वजह से ये स्कल जो होता है ना हमें प्रोटेक्ट करता है। ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। हमारे सारे बोन्स जो होते हैं स्कल के अंदर फिक्स होते हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ। इसको लोअर जॉ को छोड़कर हमारा जो स्कल होता है, स्कल के अंदर ब्रेन फिक्स होता है। द लोअर जॉ कैन मूव। लोअर जॉ जो होता है हमारा, ये मूव करता है हर तरफ। इट्स मूवमेंट अलाउज अस टू टॉक एंड च्यू फूड। ये क्या करता है? ये मूवमेंट जो होता है ना हमें अलाउ करता है बातें करने में, खाने को चबाने के लिए मूव करता है, इसलिए ये स्कल से बाहर होता है हमारा। रिब केस के बारे में क्या है? ये देखिए रिब केस है बना हुआ। तो द रिब केस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द हार्ट एंड लंग्स। रिब केस जो होता है ना, रिब केस के अंदर हमारा हार्ट होता है और लंग्स होता है। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने कपड़ों को बैग में पैक करते हैं ताकि वो पानी से ना भीगे, धूप से ख़राब ना हो, जर्नी जब हम लोग करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी के ऊपर भी अंदर की तरफ एक कवर लगा हुआ है, जिससे हमें कोई भी इंजरी होती है तो अंदर की तरफ हमें चोट ना लगे, ऊपर चोट लगे। तो ऐसे ही हमारा बॉडी भी है। और ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा जैसे कहीं जर्नी करते हैं तो बैग में हम कपड़े डालते हैं तो हमारे कपड़े सेफ रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं, भीगते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी है। ह्यूमन बींग्स हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ह्यूमन बींग्स में देखिए 12 पेयर्स ऑफ रिब्स लगे हुए हैं यहाँ पर। यू कैन फील योर रिब्स बाय रनिंग योर फिंगर्स अक्रॉस योर चेस्ट। आप फील कर सकते हैं इस रिब को फिंगर को ऐसे ऐसे चला करके और अक्रॉस द चेस्ट। आप जैसे अपनी बॉडी के चेस्ट का पार्ट छुएंगे तो आपको फील होगा, फिंगर ऐसे ऐसे करेंगे अपनी बॉडी में तो आपको बिल्कुल फील होगा। आप अभी भी इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर रिब केज लगा हुआ है।
अब आता है हमारा बैकबोन। बैकबोन, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। हमारा जो बैकबोन है वो हमारा बैकबोन बना होता है 33 स्मॉल बोन से बना होता है, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। ये क्या करता है, पीछे की तरफ होता है ये, और ये क्या करता है, ये हमारा स्पाइनल कोड को बचाता है चोट लगने से। नेक्स्ट आता है लिम्स। लिम्स में क्या है, वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। द हिंड लिम्स लेग्स में होता है, ये देखिए हिंड लिम्स होता है लेग्स में। आर यूज फॉर वॉकिंग। हमारे पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, एक होता है पैर में जो हमें वॉकिंग करने के लिए चलने में मदद करता है। द 4 लिम्स आर्म्स में होता है यहाँ पर। अलाउज अस टू अ वेराइटी ऑफ टास्क सच एज लिफ्टिंग एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो हमारा लिम्स आपको समझ में आ गया कि एक लिम्स होता है लेग में और एक लिम्स होता है हमारे आर्म्स में, जो कि हमें किसी भी चीज़ को छूने में, पकड़ने में, उठाने में मदद करता है। नेक्स्ट है बोन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बेंड, देन हाउ आर वी एबल टू बेंड एल्बोज एंड नीज। बोन्स जो होता है, बोन्स में एक रिजिड मतलब घिजमिजा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट कैन नॉट बेंड, जो कि बेंड नहीं होता है। देन हाउ आर वी एबल टू बेंड, तो हम किस तरह से अपने एल्बो को बेंड करेंगे, नीज को बेंड करेंगे। ये नीज है और ये एल्बो है, इस तरह से हम कैसे बेंड कर पाएंगे इसको। ऑल आर मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट बाई ज्वाइंट्स एंड मसल्स। और ये कैसे मूव होगा, जब तक इनमें ज्वाइंट्स नहीं होगा हमारे मसल्स में, तब तक ये मूव नहीं हो पाएगा। ज्वाइंट्स आर प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। और जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे जगह होती है जहाँ पर 2 से ज़्यादा बोन्स होते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द ज्वाइंट्स बाय द लिगामेंट। और जो बोन्स होते हैं वो एक साथ ज्वाइंट्स होते हैं, जिसको कहते हैं लिगामेंट। और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है इसके बारे में, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स कैन मूव क्वाइट फ्रीली एंड अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, एग्जाम्पल इंक्लूड एल्बो एंड नी ज्वाइंट्स। इस तरह के ज्वाइंट्स होते हैं जिसको लिगामेंट कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारी बॉडी में भी कितने सारे ज्वाइंट्स होते हैं और कितनी हड्डियों से बने हुए होते हैं, जिस वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड और इमूवेबल ज्वाइंट्स। मतलब एक होता है फिक्स्ड ज्वाइंट और एक होता है इमूवेबल। एक होता है मतलब एक जगह फिक्स रहेगा और एक इमूवेबल होता है, मतलब दोनों का वर्ड सेम है, आप इधर उधर हिला नहीं सकते ज्वाइंट्स को। लाइक दोज ऑफ द स्कल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स प्रोवाइड सपोर्ट। थोड़ी थोड़ी जो मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स आर द वंस दैट अलाउ अस टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। और जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। द 4 मेजर मूवेबल ज्वाइंट्स इन आवर बॉडी आर, यहाँ पर हमें 4 मेजर्स मूवेबल ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में, जो कि आपको दिखाया गया है। एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, हिंगे ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये हमारे 4 मेजर ज्वाइंट हैं जिससे हमारी बॉडी मूव कर पाती है। लेट्स लर्न वेयर दीज ज्वाइंट्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। तो चलिए देखते हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ पर रहता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये देखिए ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यहाँ पे देखिए सॉकेट है और ये बॉल है। तो इसको यहाँ पे देखिए ऐसे दिखाया गया जैसे नट बोल्ट होता है ना, कि हमें कहाँ से कहाँ ज्वाइंट करना है। तो ये वाला चीज़ जो है इसमें ज्वाइंट किया गया है। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट द बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक हॉलो। तो यहाँ पे देखिए आपको बॉल टाइप का दिख रहा होगा, बॉल टाइप स्ट्रक्चर, और ये कप लाइक यहाँ पर हॉलो मतलब होल बना हुआ है इन द अदर। अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। और इस तरह के जो ज्वाइंट्स होते हैं ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ज्वाइंट्स एट द हिप एंड द शोल्डर, ये ज्वाइंट्स हमारे हिप में होते हैं और शोल्डर में होते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो ज्वाइंट्स है हमारा हिप में, और यहाँ पर ये देखिए ये शोल्डर है, ये हिप है, यहाँ पर ये ज्वाइंट रहता है, इसको हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब आता है नेक्स्ट पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट में क्या होता है, इन दिस ज्वाइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर। इसमें क्या होगा, एक राउंड सरफेस टाइप का एक बोन होगा जिसमें कि रिंग टाइप का एक फॉर्म टाइप का बना होगा, सच दैट वन
सच दैट वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर, जैसे कि ये जो बोन जो जुड़ा है वो रोटेट हो चारों तरफ, जैसे कि ये देखिए ये जो गर्दन है हमारी ये रोटेट हो जाती है, इधर से उधर मूव हो जाती है, पीछे की तरफ तो नहीं जाएगी लेकिन लेफ्ट राइट करती है। सच दैट वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर एग्जाम्पल्स ज्वाइंट वेयर द नेक ज्वाइंट्स द हेड। नेक जो है ज्वाइन है हमारे हेड से, तो ये हमारा पिवट ज्वाइन है, क्योंकि नेक जो हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कर सकता है। आते हैं हिंगे ज्वाइंट पे। हिंगे ज्वाइंट में देखिए इस तरह का आपने चीज़ देखी होगी, आपके घर में डोर में लगा रहता है। तो ये क्या है हिंगे ज्वाइंट में, दिस काइंड ऑफ ज्वाइंट प्रोवाइड्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट सिमिलर टू द हिंगेज ऑफ अ डोर। जैसा कि मैंने बताया डोर में आपने डोर बंद करते हैं खोलते हैं तो ये ज्वाइंट्स लगे रहते हैं। एग्जाम्पल ज्वाइंट्स एट द नी एंड द एल्बो। ये वाला जो ज्वाइंट है हमारा ये हमारे नीज में लगा रहता है और एल्बो में लगा रहता है। यहाँ पिक्चर में आप देखिए ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर हमारा हिंगे ज्वाइंट है, ये और ये एल्बो में, ये दोनों हमारा हिंगे ज्वाइंट है। नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कैसे होते हैं, दिस काइंड ऑफ ज्वाइंट अलाउज बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। एग्जाम्पल ज्वाइंट्स एट द एंकल एंड द रिस्ट। ये जो हमारा है यहाँ पर रिस्ट, ये हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, और आप अपने एंकल में भी देखेंगे पैरों में तो वो चारों तरफ मूव करने लगता है, तो ये ज्वाइंट हमारा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब हम पेज को टर्न करके देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं हाउ बोन्स मूव, मतलब बोन्स हमारे मूव कैसे होते हैं। मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मसल्स जो हमारे होते हैं मूवमेंट से क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, एंड रिलैक्सिंग लेंथनिंग। लेंथनिंग और शॉर्टनिंग में क्या होता है, मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में मूवमेंट लाता है। वन एंड ऑफ अ मसल इज अटैच टू अ मूवेबल बोन। तो हमारे मसल में जो बोन्स होते हैं ना वो मूवेबल बोन्स होते हैं, वेयर एज द अदर एंड इज अटैच टू अ फिक्स बोन। जबकि और भी अदर बोन्स लगे होते हैं वो हमारे फिक्स बोन अटैच होते हैं। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स द मूवेबल बोन। जहाँ मसल टच करता है, छोटे छोटे जो है मसल और टच होता है तो वो पुल होने के बाद मूव होने लगते हैं वो बोन्स। मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल जो होते हैं पेयर्स में वर्क करते हैं। फिगर 9.8 shows how a pair of muscles, biceps and triceps, helps you to move your arm. The muscles in your legs work in a similar manner. जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं ना, बहुत से लोग जो जिम जाते हैं तो उसमें ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा। तो ये पेयर में वर्क करता है और हमारे आर्म को मूव करने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, यहीं पर बॉडी बनाने के लिए लोग जिम जाते हैं, ये बाइसेप्स इसको बोलते हैं लेंथ में। और ट्राइसेप्स यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टेंस में, यहाँ पर नीचे की तरफ ये ट्राइसेप्स होता है। ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टेंस इस करके दिया गया है यहाँ पर, ये अंदर की तरफ ये बताता है हमें बाइसेप्स कितना बना। ट्राइसेप्स रिलैक्स लेंथेंस, तो ये हमारा बताता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ये आर्म्स में होता है, आर्म्स इज बेंट, आर्म्स इज स्ट्रेंथ। आर्म्स जैसे लंबे होते हैं इस तरह से, तो उसको बोलते हैं बाइसेप्स रिलैक्स। और जब ये शॉर्टन होते हैं तो ये हमारा लेंथ जो होता है रिलैक्स करता है ट्राइसेप्स में, ये चौड़ा हो जाता है और यहाँ पर ये लंबा हो जाता है। तो इस तरह से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लोग बोलते हैं इसको कैसे करना है। अब आता है हमारा कार्टिलेज। ये देखिए कार्टिलेज में क्या है, द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विथ अ टफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। हमारा जो बोन्स होता है वो कवर्ड होता है एक टफ मतलब हार्ड इलास्टिक टिश्यू से कवर्ड होता है, जिसको कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज मेक्स द एंड्स ऑफ द बोन्स स्मूथ एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। कार्टिलेज जो होता है वो बनाता है, हमारा एक चिकना बोन्स होता है और उसमें फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है, जिसके बीच क्या होता है ना कि हमारी बॉडी जो होती है ना मूवमेंट करने लगती है। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कार्टिलेज जो होती है ना हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी मौजूद होती है। यू कैन फील कार्टिलेज इन द अपर पार्ट ऑफ योर ईयर एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नोज। आप अपने ईयर नोज के फ्रंट पार्ट में देखेंगे, ईयर के अपर पार्ट में और नोज के फ्रंट पार्ट में आप देखेंगे कार्टिलेज होता है। दीज पार्ट आर नॉट अ हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट। और ये पार्ट आपको भी पता है, ये जो बोन्स होते हैं
ये बेंट नहीं होते हैं, मतलब मुड़ते नहीं है इस तरह से। आप अपने नाक को मोड़ नहीं सकते, आप अपने ईयर को मोड़ नहीं सकते, जो अपर वाला पार्ट होता है उसे। दिस पार्ट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंड। ये पार्ट जो होते हैं ना, ये हार्ड नहीं होते हैं और इनको आप बेंड कर सकते हैं। जैसे नोज का फ्रंट पार्ट है वो ऐसे ऐसे देखेंगे आप, मुड़ता है, और ईयर का ऊपर वाला पार्ट देखें वो भी मुड़ जाता है। जैसे टीचर कभी कान खींचते हैं आपके तो वो मुड़ने लगता है, तो वही चीज़ इसमें दी गई है कार्टिलेज के बारे में। एक्सरे, समटाइम्स व्हेन वी गेट हर्ट डॉक्टर्स टेक एन एक्सरे फोटोग्राफ। आपने देखा होगा इस टाइप का एक्सरे जो डॉक्टर करते हैं। फोटोग्राफ ऑफ द इंजर्ड पार्ट ऑफ टू फाइंड आउट। इसमें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट आपका इंजर्ड हुआ है। इफ़ देयर इज़ एनी फ्रैक्चर इन द बोन्स, अगर आपके बॉडी में कहीं भी किसी भी बोन्स में फ्रैक्चर हुआ है तो आपको एक्सरे करवाने से आपको पता चल जाता है। ये देखिए 9.9 एक्सरे इमेज ऑफ द चेस्ट। तो ये हमारा चैप्टर जो है आज का ये फिनिश होता है। और यहाँ पर दिया गया है नो योर साइंटिस्ट। आपको साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहिए क्या दिया गया है, तो आपको इसे घर में भी आराम से थोड़ा सा माइंड को शांत करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है साइंस में। और अब आता है हमारा लेट्स रिमेंबर, जो कि अभी तक 3 बार आ चुके हैं और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक साथ। और यहाँ पर हमारा कीवर्ड्स है जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स बहुत ही इजी है, आप इसे पढ़िए और समझिए। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे लेट्स रिमेंबर और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और मुझे लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपको क्या भी प्रॉब्लम है वो भी मुझे बताइए। तो मुझे लाइक से समझ में आ जाएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ और कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।